ईरान ने कमाल कर दिया भैया। ये ईरान की तारीफ में नहीं, ये ईरान का जलवा है और ईरान का यही स्टैंड है, इसलिए ये बात इस तरह से बोलनी पड़ रही है। ईरान ने पहली ही बातचीत में जो ओमान में बात हुई है, बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, सुनते जाइए। ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई है ओमान में, डायरेक्ट। और तमाम बातचीत होने के बाद पहली बात तो ये तस्वीर देखिए भाई, जिस तरह से ओमान में ईरान के विदेश मंत्री हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। देखिए, क्या इनके चेहरे पर कोई प्रेशर, क्या इनकी मुस्कान में कोई फर्जीपन, क्या इनके माथे पे कोई शिकन दिख रही है? जवाब है नहीं, क्योंकि भाई ईरान बिल्कुल भी दब के बात नहीं कर रहा है। पहली बात। अब आगे की सुनते जाइए। ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया, कह दिया कि हम अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका से सिर्फ न्यूक्लियर पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा अमेरिकियों से हम कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। सुनना चाहेंगे? ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात कही है, सुनिए। یکی از مهمترین نگرانی‌های کشورهای منطقه با وجود حالا ساز و برگی که آمریکا در اطراف منطقه تدارک دیده، امنیت در این جغرافیا هست. آیا در رابطه با این موضوع هم در گفتگوهای امروز مسائلی مطرح شد یا به اون مرحله نرسیده هنوز؟ خب ببینید، موضوع گفتگوهای ما فقط هسته‌ای هست. ما در مورد هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها صحبتی نداریم. البته اینکه گفتگوهای هسته‌ای و حل و فصل مسئله هستی باید در یک فضای آرام و بدون تنش و بدون تهدید به خصوص صورت بگیره. چرا این نکته ذکر شد و اون اینکه لازمه هر گفتگویی این هست که از تهدید و فشار خودداری بشه و این نکته رو امروز هم ما به صراحت مطرح کردیم و انتظار داریم که حتما این رعایت بشه تا بتونه گفتگوها ادامه پیدا کنه. ईरान ने बातचीत के दौरान ही अमेरिका को पहला झटका ये दिया कि ईरान से जो अमेरिका मांग कर रहा था कि आप अपना एनरिच यूरेनियम किसी दूसरे देश को दे दीजिए और यूरेनियम बनाना, यूरेनियम का संवर्धन करना बंद कर दीजिए, एनरिच करना बंद कर दीजिए। अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर ईरान ने कह दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट करना हमारा अधिकार है। और आगे भी सुनते जाइए, हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। तो यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। सारे प्रोपेगेंडे वेस्टर्न कंट्रीज के फेल हो गए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं, ये प्रूफ देख लीजिए। सोर्स बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन ने आमने सामने बात की। ईरान के विदेश मंत्री ने तमाम मीटिंग के बाद कहा कि जो बातचीत है वो कामयाब रही है और हम न दबे न झुके, न हम प्रेशर में आए, न हमने कोई जिद मानी है। बात पॉजिटिव हुई है, बातचीत पहले फेज की अच्छी रही है और बहुत जल्द अब डिस्कस किया जाएगा कि आगे दूसरे फेज की बात कब की जाए। वहीं ईरान में कुछ दिनों से धमाके की घटनाएं तेज हो गई हैं। 12 डेज वॉर से पहले आपको याद होगा कि इसी तरह से एक दिन गैप करके धमाके होना शुरू हुए थे। अर्दबिल के इलाके में कहा जा रहा है कि तेल का भंडार या कोई ऐसी तेल की फैक्ट्री थी जहां पहले एक धमाका हुआ और धमाके के बाद बड़ी आग लग गई। देखिए, अब दोस्तों, अभी ये हुआ ही था कि जब अंधेरा हुआ तो एक और धमाका हुआ। तस्वीर ये है आपके सामने, ये रात को धमाका है और आप देख सकते हैं काला काला धुआं आसमान की तरफ फैला हुआ है। यानी ईरान पर ऑलरेडी हमले शुरू हो चुके हैं। ये बात अलग है कि ओपन हमला नहीं हो रहा है,
लेकिन अलग अलग इलाकों में हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं। ईरान इसको क्लियर नहीं कर रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है और न इस पर कोई सफाई दे रहा है। सीधी बात है, अगर ईरान इस बात का ऐलान कर दे कि हाँ हमारे मुल्क में हमले शुरू हो गए या अटैक है, तो लोग पैनिक कर जाएंगे। यहाँ तक कि आपको एक बात और बतानी है, अमेरिका ने अपने नागरिकों से ये तक कह दिया है कि तुरंत ईरान से निकल जाओ अगर कोई अमेरिकी ईरान के अंदर है। उम्मीद ना करना कि सरकारी मदद आएगी, लिहाजा जहाँ हो जैसे हो ईरान से बाहर निकल जाओ। ये बात अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दी है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप की कितनी फटी पड़ी है, इस बात का सबूत अब इजराइल का मीडिया खुद दे रहा है। इजराइल का मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रॉप कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं करेंगे। ईरान के प्रॉक्सीज से जो हम कह रहे थे डिस्कनेक्ट हो जाए ईरान, और अपने साथियों से, अपने लड़ाकू संगठनों से हथियार डलवा दे या उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, हम इन दोनों मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये इजराइल का मीडिया कंफर्म कर रहा है। मोहतरम हज़रात, रशिया की एंट्री हो गई है। रूस के विदेश मंत्री माननीय सर्गेई लावरोव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो एस्केलेशन बढ़ रहा है, यानी अमेरिका जिस तरह से फौज पे फौज भेज रहा है और तनाव बढ़ा रहा है, इससे पूरे इलाके में धमाका होगा, आग सब जगह फैलेगी और हमसे ये उम्मीद ना की जाए कि रशिया फिर चुपचाप किनारे बैठकर देखता रहेगा। यानी ईरान के लिए जंग में रूस कूदेगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, उसकी सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देख लीजिए। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ये अमेरिका का बेस है सऊदी अरब में। देखा जा सकता है कि अमेरिका ने इस बेस पर अपने फाइटर जेट, लड़ाकू विमान और अन्य दीगर लड़ाकू हवाई चीज़ें तैनात कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। ईरान बहुत एक कदम आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रहा है। इधर बात हो रही थी और दूसरी डेलीगेशन ईरान की सीधा चाइना पहुंची। चाइनीज डेलीगेशन से और गवर्नमेंट से मुलाकात की। चाइना ने न्यूक्लियर के ऊपर ईरान का साथ दिया और कहा कि ईरान को न्यूक्लियर एनरिच करने का अधिकार है, उसको दबाया नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सामने से अमेरिका ईरान से बात तो कर रहा है, लेकिन पीछे से कोशिश ये भी कर रहा है कि ईरान की सरकार, रिजीम गिर जाए। अब सरदर्द अमेरिका के लिए इजराइल बना हुआ है। नेतन्याहू की जिद है कि कोई भी डील हो अमेरिका और ईरान के बीच, उस डील के अंदर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी जरूर होनी चाहिए। अगर बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्रंप ने बात नहीं की तो हम ईरान पर हमला कर देंगे अपने दम पर। उधर अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे अपने शौर्य के साथ, पूरी ताकत बल के साथ, आप देख सकते हैं तस्वीरें कई सारी जारी हुई हैं, ईरान के पास पहुंच चुकी हैं। यानी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान को घेरने में लगा दी है। ईरान ऐसे ऐसे खेल रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। ईरान के विदेश मंत्री इधर अमेरिका से मीटिंग कर रहे थे, चाइना पहुंच रहे थे। इधर देखिए ईरान का डिफेंस मिनिस्टर इसी दौरान सीधा कूदकर पहुंचा अजरबैजान। अजरबैजान के राष्ट्रपति से डायरेक्ट ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात करी। भाई डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, तो वो क्यों गए होंगे? जाहिर सी बात है, अजरबैजान पहले ही कह चुका है कि हम अपनी ज़मीन, अपनी हवा, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब शायद उसकी कंफर्मेशन के लिए या उनके ही घर में घुसकर ईरान के रक्षा मंत्री धमकाने के लिए गए हैं। ईरानियन IRGC के कमांडर ने कहा कि हमने खुर्रमशहर 4 ऐसी मिसाइल रिवील कर दी है जिसकी ताकत दुनिया ने अभी देखी नहीं है, और हमने इस दौरान जब हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमने ये मिसाइल तैनात कर दी है। इसका मतलब साफ है कि हम अपनी ताकत पर, अपनी मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस मिसाइल की ताकत क्या है, वक्त आने पर दुश्मन देख लेगा। उधर डरे हुए और बौखलाए हुए अमेरिका ने अब जॉर्जिया में अपने और स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी है, भेज दी है ईरान के खिलाफ। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, डेटा देखिए। अमेरिका का जासूसी ड्रोन लगातार ईरान के आसपास के इलाकों में ईरान पर नजर रख रहा है, जासूसी कर रहा है। हजरात, वहीं ईरान ने, तस्वीर देखिए,
ईरान ने कई सारी मिसाइलों का इस दौरान और टेस्ट किया है। यानी लगातार ईरान, मैं 8 से 9 मिसाइलें तो खुद गिन चुका हूं कि किस तरह से ईरान लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और अब आप फिर से देखिए, ईरान ने खुद मिसाइल टेस्ट की है और दुनिया को फोटो जारी करके दिखाई भी है। वहीं अपडेट ये भी है कि अमेरिका और हथियार और समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत डिस्ट्रॉयर, यानी अमेरिका ने शायद ही अपनी जिंदगी में हमने देखा हो कि इतनी सारी फौज कभी कहीं भेजी हो, और फौज भेज रहा है। और उस फौज को ईरान तक पहुंचने में अभी 7 दिन लगेंगे। इधर सामने से ईरान से बात कर रहा है अमेरिका, और पीछे से ईरान के ऑयल टैंकरों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, ब्लैकलिस्ट किया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ है, तस्वीर देखिए, कि अमेरिका ने जो ईरान के मिसाइल एरिया को तबाह किया था, ईरान ने उसको तेजी से रिपेयर कर लिया है। लेकिन न्यूक्लियर साइट्स जो उड़ाई थी ईरान की, ईरान ने उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, जिससे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान के लिए उसकी न्यूक्लियर साइट ज़रूरी नहीं, क्योंकि यूरेनियम वहाँ है ही नहीं। ईरान के लिए उसकी मिसाइल साइट्स ज़रूरी है। इसी वजह से ईरान ने सबसे पहले अपनी मिसाइल साइट्स को रिकवर किया है। वहीं अरब देश अमेरिका और ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप नॉन एग्रेशन पैक्ट एग्रीमेंट पर साइन करें। इसका मतलब ये होगा, एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन कर दें ये दोनों कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू की सरकार का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फाइनल अल्टीमेटम ईरान को दे सकते हैं कि हमारी बात मानो वरना हम तुम पर सीधा हमला कर देंगे। अमेरिका के अंदर से, यानी अमेरिका से, तस्वीर देख लीजिए, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज H.W. बुश अभी अभी ईरान के लिए रवाना हुआ है। हजरात, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने समुद्री तमाम अपनी मजबूत ताकतों को ईरान की तरफ भेज दिया है। बुरे वक्त में ईरान का साथ रशिया और चाइना दे रहे हैं। इस दौरान $2.5 बिलियन का कैश ईरान को ईरान की करेंसी में सौंपा है रूस ने। हजरात, सैटेलाइट इमेज और डेटा के हिसाब से साफ नजर आ रहा है कि ईरान ने समुद्र के अंदर जो बोट होती हैं, अटैक बोट्स, उनको तैनात कर दिया। यानी ईरान भी समुद्र में पीछे नहीं है, दुश्मन का सामना पूरी मजबूती से करने को तैयार है। ईरान के गद्दार लोगों को उल्टा करके उनके चूतड़ों को लाल करना चाहिए। आज जो ईरान के लोग सड़कों पर उतरे थे और जो कह रहे थे हम सरकार के खिलाफ हैं और ये बाहरी ताकत नहीं है, हम खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका का वित्त मंत्री खुद एक्सेप्ट कर गया। आज अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि हमने ऐसे काम किए कि ईरान के अंदर डॉलर की शॉर्टेज हो गई। डॉलर की शॉर्टेज होने की वजह से ईरान में करेंसी खत्म होना शुरू हुई, ईरान की मार्केट गिरी, ईरान पर बैन लगाया हमने और ईरान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, लोग सड़कों पर आए और ईरान में प्रदर्शन हुए। सुन लो। And what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people out on the street. We will continue monitoring all the partners, all the Iranian partners. सुन लिया दोस्तों, अब क्या बचा? बहरहाल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ईरान न झुका, न ईरान ने अपनी किसी बात से मुंह मोड़ा, न अमेरिका के आगे वो डरा। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, ईरान की जीत होगी या इजराइल अमेरिका की? अपने दिल से सोचिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।